हमारे हिंदू धर्म में कुछ ऐसी पौराणिक कहानियां हैं जिस पर आप विश्वास करेंगे भी और नहीं भी। उनमें से ही कहानी है भोपाल में स्थित, या यूं कहें भोपाल से थोड़ा सा दूर 32 किलोमीटर में स्थित एक ऐसा मंदिर है जिसको एक रात में बनाया गया था। अब ऐसा सुन के एक बार को तो आज के टाइम के लोगों में हंसी आ जाती है कि ऐसा तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, लेकिन मान्यताओं के अनुसार ये सच है। इसको एक रात में ही बनाया गया था और जितना भी ये मंदिर एक रात में तैयार हुआ, बस उतना ही आज तक है और वैसे ही उसकी पूजा करते आ रहे हैं। तो चलिए इस स्टोरी के बारे में जानते हैं विस्तार से। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। भोपाल से लगभग 32 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में बेतवा नदी के दाहिने ओर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है भोजेश्वर मंदिर या भोजपुर मंदिर। मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह एक अपूर्ण मंदिर है और इसके अपूर्ण रहने का कारण कोई नहीं जानता, क्योंकि इसके अलावा मंदिर में स्थित शिवलिंग भी अपने आप ही अद्वितीय है, मतलब कि बहुत बड़ा है। एक रात में बना अधूरा मंदिर। अब सुनिए कैसे। मंदिर के निर्माण का श्रेय मध्य भारत के परमार विषय राजा भोजदेव को कहा जाता है। राजा भोजदेव कला, स्थापत्य एवं विद्या के महान संरक्षक थे और महान लेखक भी थे। हालांकि कई मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण एक रात में पांडवों ने किया था। मतलब इस मंदिर को लेके दो मान्यताएं हैं, एक की वासुदेव जो राजा था उसने किया था, या फिर पांडवों ने किया था। ठीक है। कहा जाता है कि पांडव अपने वनवास के दौरान माता कुंती के साथ सही आसपास वनों में निवास कर रहे थे। इस दौरान भीम ने विशाल पत्थरों से ही इस मंदिर का निर्माण किया और शिवलिंग की स्थापना की, जिससे माता कुंती बेतवा नदी में स्नान करके भगवान शिव की पूजा कर सके। हालांकि मंदिर के अपूर्ण होने के पीछे कोई पुख्ता कारण नहीं है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि संभवतः मंदिर के निर्माण को लेकर कोई संकल्प रहा होगा और उसका निर्माण एक रात में ही होना सुनिश्चित हुआ होगा। मतलब कि अब तक इसका कोई भी प्रमाण नहीं है कि ये जो मंदिर है ऐसा क्यों हुआ कि एक रात में ही कंप्लीट करना, लेकिन सबकी अपनी अपनी मान्यताएं या फिर कुछ कारण रहा होगा। लेकिन सुबह हो जाने के कारण मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ और मंदिर अंत अपूर्ण ही रह गया, मतलब अधूरा ही रह गया। मंदिर का निर्माण आज भी अधूरा है और मंदिर के आसपास स्थित अधूरे पिलर मूर्तियां इस बात की गवाही देती हैं। मंदिर के पीछे भाग में एक ढलान है जिसका उपयोग पत्थरों को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए किया गया है। पत्थर के विशाल भागों को निर्माण में लाने के लिए इस विधि कहीं और विद्वान नहीं है। इस ढलान की सहायता से ही लगभग 70,000 किलोग्राम के पत्थरों को मंदिर निर्माण के लिए पहाड़ी की चोटी तक पहुंचाया गया। समझ रहे हो, उस टाइम का एक ऐसा कंस्ट्रक्शन सिस्टम जो शायद ऐसा दिमाग उसी टाइम हो सकता था, बॉस आज के टाइम के लोगों में तो नहीं है। मंदिर का द्वार पश्चिम दिशा की ओर है। भोजेश्वर महादेव मंदिर 106 फुट लंबा और 77 फुट चौड़ा है। मंदिर 17 फुट ऊंचे एक चबूतरे पर निर्मित किया गया है। मंदिर के गर्भगृह की अपूर्ण छत 40 फुट ऊंची 4 स्तंभों पर टिकी हुई है। अब आप देख रहे हो कि कितना लंबा चौड़ा ये मंदिर है। आज के टाइम में मैं कहा जाऊं तो एक किचन को बनाने में लोग महीना लगा देते हैं, और एक मंदिर की स्थापना, वो भी जो इतना बड़ा है, वो भी एक रात में, जो आज तक टिका हुआ है। गर्भगृह का विशाल द्वार दो तरफ से गंगा एवं यमुना की प्रतिमाओं से सुसज्जित है। 4 स्तंभों में शिव पार्वती, सीता राम, लक्ष्मी नारायण और ब्रह्मा सावित्री की प्रतिमाओं का निर्माण किया गया है। अब सोचिए कि इतनी सारी प्रतिमा, मतलब पिक्चर्स बनाई गई हैं
वो भी सिर्फ एक रात में। मंदिर की छत गुंबद आकार की है। गुंबद मतलब गोल। और भारतीय विद्वान इसे प्रथम गुंबदीय छत वाली इमारत मानते हैं। यह मंदिर इस बात का स्पष्ट परिणाम है कि भारत में गुंबद का निर्माण इस्लाम के आगमन से पहले भी किया जा रहा था। मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है गर्भगृह में स्थापित 22 फुट ऊंची शिवलिंग, जो कि दुनिया के विशाल शिवलिंग में से एक है। शिवलिंग का व्यास 7.5 फुट है। शिवलिंग एक ही पत्थर से बनाया गया है और इसे बनाने में चिकने बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। बाय गॉड, आपने ध्यान से सुना, 22 फुट ऊंचा, मतलब कि लगभग एक इंसान की हाइट एवरेज 5 से 6 फुट होती है। अब 6 फुट 6, 12 दूनी 24, मतलब 3 से 4 लोगों को आप एक दूसरे के ऊपर खड़ा करो। इतना ऊंचा शिवलिंग, बाप रे, वो भी सिर्फ एक पत्थर से। किस लेवल की कारीगरी है वो उस टाइम में सनातन धर्म में।